साथियों, हम हैं सुमित, कैमरे पीछे भावेश, आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है धरना स्थल पर। यहाँ पे अनियमित कर्मचारियों का हड़ताल फिर से जारी हो चुका है। यहाँ पे आक्रोश जनसैलाब बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और जब हम बात करने पहुँचे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ पे फिर से अनियमित कर्मचारी फिर से लगातार अनशन पे बैठ रहे हैं। इसके पहले भी वन विभाग वाले भी बैठे, बहुत सारे लोग बैठे, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। देखिए, 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में जो टी.एस. सिंहदेव जी ने जन घोषणा पत्र बनाया था, उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। 15 साल में भाजपा सरकार ने नहीं किया। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 दिन में करेंगे। आज 4 साल का समय निकलने के बाद प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। सीधी भर्ती करके अधिकारियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर विभाग में पद रिक्त है। देखिए, जिन कर्मचारियों को आपने संविदा में या प्लेसमेंट में कलेक्टर दर में आज 40 से 50% वेतन ऑलरेडी दे रहे हैं। जिसको 8,000 मिल रहा हो नियमित हो जाएगा तो उसको 14,000 मिलेगा। जिसको 12,000 मिल रहा हो नियमित हो जाएगा तो उसको 16,000 मिलेगा। कुल मिलाकर के आप जो है कम खर्च में सीधी भर्ती के बिना अपने विभाग में पदों को भर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि दोनों पार्टियां धोखा दी हैं। और आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ था ना, 3 बॉल और 7 रन, वही स्थिति है। 6-7 महीना चुनाव के लिए बाकी है। ये हमारे अनियमित कर्मचारी अब डू और डाई, करो या मरो। आपको देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने 48,000 अनियमित कर्मचारियों को लोक निर्माण विभाग को नियमित कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री मान जी ने जिस दिन शपथ लिया उस दिन 35,000 लोगों को नियमित कर दिया। केवल छत्तीसगढ़ का चौथे कांग्रेस शासित गहलोत जी कर रहे हैं। आपके नवीन पटनायक जी उड़ीसा में किए। छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या कमजोरी है? क्यों आप आरक्षण व्यवस्था को क्लियर नहीं कर रहे हैं? जब तक आरक्षण व्यवस्था क्लियर नहीं होगा, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 58 से 50 नहीं करेंगे, तब तक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो चुका है। सीधी भर्ती टोटल बंद है। 65,000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती रुक गई। आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के, डीएड बीएड के, यहाँ तक हमको लज्जा आती है। सुर्पणखा जैसे हमारा नाक कटता है। पीएससी द्वारा चपरासी का जो भर्ती किया जा रहा था, वो भी आरक्षण रोस्टर के पालन न होने के कारण रुका हुआ है। कुल मिलाकर के इन बाधाओं के कारण प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं और सरकार बदल करके देख चुके हैं। दोनों सरकारों को टेस्ट किया जा चुका है। गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। अब ये अनियमित कर्मचारी नेता को जिताएंगे, हराएंगे नहीं, नेता बनाएंगे नहीं, खुद नेता बन के छत्तीसगढ़ को चलाएंगे, ये मेरा विश्वास है। विजय कुमार झा, संरक्षक, छत्तीसगढ़ प्रदेश वृत्तिवर्ग कर्मचारी संघ। आपने बोले कि कांग्रेस वाले राजस्थान के गहलोत सरकार ने किया, यहाँ भी तो कांग्रेस का, फिर क्या कारण है कि गहलोत सरकार कर रही है और ये नहीं कर रहे? साहब, कांग्रेस वाले झूठ बोलने में बड़ा माहिर हैं। कल मैं एक टीवी डिबेट में बैठा था, कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं नहीं कहा गया कि हम 10 दिन में सरकार बनेगी तो नियमितीकरण कर देंगे। मैं कहा कार्यक्रम खत्म होने दो। टी.एस. सिंहदेव जी का वीडियो अभी मैं आपको भेजता हूँ, आप झूठ मत बोलिए। उसके बाद उनका बोलना बंद हो गया। कुल मिलाकर के करने की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए इनका शोषण हो रहा है। और वोट लेना रहता तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये मेरे छत्तीसगढ़ के जबर सहिया छाती है और छत्तीसगढ़ के माटी है। भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात कर रहे हैं करके बड़ा उनके प्रवक्ता लोग छाती पीटते हैं। आ जाइए थोड़ा बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में एक बार भेंट मुलाकात करके। इन पापी पेट का सवाल है, जो गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। कितने लोगों का आपने नियमितीकरण किया? फर्जी आंकड़े देते हैं विधानसभा में, और नियमितीकरण तो दूर साहब, कम से कम 10-12 हजार लोगों का छटनी हो गया। लोगों को नौकरी से निकाला गया। उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है, हमारा भी मौका आएगा, आज तुम्हारा मौका है। 2023 ये अनियमित कर्मचारी अब सरकार नहीं बनाएंगे, विधायक नहीं बनाएंगे, खुद बन के बताएंगे। अब लड़ना नहीं है, लड़ाना नहीं है, लड़ना है और अपने आप को बताना है कि हम छत्तीसगढ़ के कितने जानदार, शानदार, ईमानदार लोग हैं। सब राज्यों में हो रहा, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, ये तो आप खुद देखिए। अच्छा, हम कैबिनेट में लाएंगे, हम नियम बनाएंगे। नरवा गरवा घुरुआ बारी बार कौन से कैबिनेट में ला रहे भैया? कौन से नियम बना रहे? छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों
का मजाक उड़ाया गया कि आप गोबर बेचोगे तो आपको 2 रुपया किलो गोबर मिलेगा। ये तो छत्तीसगढ़ शांति प्रिय जनता है, यूपी बिहार और पंजाब हो तो इस वक्तव्य से आग लग जाए। तो हम नहीं चाहते कि हमारे अनियमित कर्मचारी बेरोजगार लोगों का अपमान हो। और शिक्षक का 10,000 पद भर्ती करेंगे बोलते हैं, तो जब पद रिक्त है तो इनको क्यों नहीं लोगे भाई, जब योग्यता रखते हैं। योग्यता के अनुरूप विभागों में जितने भी पद रिक्त हैं उनको पहले नियुक्ति किया जाए, उसके बाद सीधी भर्ती किया जाए, विज्ञापन टोटल बंद किया जाए। सीधी भर्ती में पैसा मिलता है, इसमें पैसा नहीं मिलता, साफ हमारा आरोप है, इसलिए नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। और ये कमेटा कमेटी, पिंगुआ कमेटी, फलाना कमेटी, बहुत कमेटी हमने देखा, कोई कमेटी कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि रिटायर आदमी कमेटी में बन के बैठ के काजू किशमिश खाता है, लाल बत्ती में घूमता है। ऐश आराम 10,000 पद भर्ती करेंगे बोलते हैं, तो जब पद रिक्त है तो इनको क्यों नहीं लोगे भाई, जब योग्यता रखते हैं। योग्यता के अनुरूप विभागों में जितने भी पद रिक्त हैं उनको पहले नियुक्ति किया जाए, उसके बाद सीधी भर्ती किया जाए, विज्ञापन टोटल बंद किया जाए। सीधी भर्ती में पैसा मिलता है, इसमें पैसा नहीं मिलता, साफ हमारा आरोप है, इसलिए नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। और ये कमेटा कमेटी, पिंगुआ कमेटी, फलाना कमेटी, बहुत कमेटी हमने देखा, कोई कमेटी कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि रिटायर आदमी कमेटी में बन के बैठ के काजू किशमिश खाता है, लाल बत्ती में घूमता है, ऐश आराम करता है और बाद में हमको झोलटू राम बनाता है। 1,80,000 कर्मचारी हैं लगभग, आप लोग 45,000 का नियमितीकरण करने की बात की है सरकार ने, संतुष्ट हैं? हम तो स्वागत करते हैं। कम से कम क्या 1,80,000 में 45,000 का कहीं शुरुआत तो करे सरकार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन बाकी जो हमारे शेष साथी हैं उनका भी सरकार ख्याल रखे। और इसी चीज़ पर अब चर्चा करने के लिए आज हमने यहाँ पर ध्यान आकर्षण सब रखा है कि भाई आप वो तो क्या है 45,000 पता नहीं कहाँ से डेटा आया है, हमको भी पता नहीं है, बाजू में तो कर रहे हैं संविदा वाले, यदि उसका हो जाता है तो क्यों करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हवा हवाई है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग 1,80,000 से कहीं ज़्यादा हैं। और आप देखें यहाँ से बीजापुर से लेकर के कोरिया बलरामपुर के कर्मचारी आए हुए हैं, तो ये हमारे साथ सबसे बड़े विडम्बना है। आज हम जो 4 सूत्री मांग है हमारा नियमितीकरण के तक 62% की जॉब गारंटी, और जो हमारे जो साथी निकाल दिए गए हैं हाँ, उनकी हम वाली चाहते। 23,000 हमारे जो साथी हैं उसको निकाला गया है, अतिथि शिक्षक है, जिसमें कि जो आवास मित्र साथी हैं, हमारे जो ये जो प्रवक्ता साथी हैं, ये इस तरह से कई हमारे जो साथी हैं उनको निकाल दिया गया, हम चाहते हैं उनको वापस करें। तीसरा मामला हमारे जो अर्धकालिक साथी है, जिसमें हम चाहते हैं कि जिसको 2 घंटा है उसको 8 घंटे काम दे, तो जिसको 4 घंटा है उसको क्या है 8 घंटे काम दे। कई सारे हमारे जैसे वैक्सीनेशन हमारे साथी हैं, वो सप्ताह में 2 दिन का काम रहता है, हम चाहते हैं कि पूरा उसको महीने भर का काम दे। और जैसे हमारे कुछ गौ सेवक, प्रशिक्षित गौ सेवक जो साथी हैं, उनको एक जॉब दर के रूप में मिलता है। इसी प्रकार का जॉब दर क्या है इनका भी है, हम चाहते हैं कि इनको एक न्यूनतम जो वेजेस है वो तो दे कम से कम। और फिर चौथा हमारा मांग है जो आउटसोर्सिंग ठेका के जो कर्मचारी साथी हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे साथियों को विभाग में शामिल करते हुए एक नीति के तहत उसको नियमित करें। और जैसे प्रेरक हम साथी है, ये जो इसके साथ कमिटमेंट किया कि जैसे हमारी सरकार बनाए आएगी हम अब रोजगार देंगे, 16,000 है, 1,000, 2,000, 500, 200, 400 नहीं है, तो ये तो हमारे साथ बड़ा वादा खिलाफी है। हम भाई सरकार बनने के पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री व उसके मंत्री महोदय लोग कहे थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो आपको 10 दिन में वादा पूरा करेंगे और 10 दिन में नियमित करेंगे। लेकिन आज 4 साल होने के बावजूद भी यदि कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो यह बहुत ही अत्यंत खेद विषय है। इसके माध्यम से, इस सभा के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भाई आप अपने जो कमिटमेंट है उसको कंप्लीट करें। लगता है सरकार आपकी तरफ ध्यान देगी? देखिए, हम कर्मचारी के पास क्या रास्ता है, ध्यान नहीं देगी तो आवेदन, निवेदन और आंदोलन, ठीक है ना। तो आवेदन निवेदन तो हजारों बार कर लिए, बचा है आंदोलन। हम 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, पहले बात नहीं आप देखे हैं। और हम चाहते हैं यदि सरकार हमारी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो 14 एवं 15 तारीख को हम अनियमित डेरा रायपुर में डालेंगे, जिसमें लाखों कर्मचारी रहेंगे। आप देख रहे हैं संख्यात्मक रूप से कितने हैं, कई सारे गाड़ियों को रोक दिया गया। ये तो सब हमको दबाने का प्रयास है। हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं और अपनी मांग को, हमारे जो साथियों की पीड़ा है उसको लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब मेरा नाम राजेंद्र कुमार लाउत्रे है, मैं वैक्सीन वाहक छत्तीसगढ़ का प्रांत अध्यक्ष है। ओके। हाँ, हम लोग वैक्सीन का काम करते हैं सर। मात्र हफ्ते में 2 दिन और महीने में 8 दिन का काम करते हैं। उसकी एवज में हमें 90 रुपये मिलता है एक डब्बे का और 200 रुपये कठिन क्षेत्र का, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि जो 2 दिन काम करते हैं उसके एवज में हमें एक सम्मानजनक महीने दिन का काम दे और एक कर्मचारी का पहचान मिले। एक दिन का कितना देते बोले आपने? एक दिन का मतलब एक डब्बे का 90 रुपये देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है
हाँ। कि हमें 40 किलोमीटर भी एक ही डब्बा लेके जाता है। आज पेट्रोल का कीमत 112 रुपए से बढ़ के है। हम 40 किलोमीटर जाते हैं और 40 किलोमीटर आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 90 रुपए ही एक डब्बे का मिलता है, जबकि हमारा मतलब तेल आप कितना 40 का- किलोमीटर जा रहे हैं, सिर्फ हाँ। एक डब्बा अगर यूज हो रहा है तो आपको सिर्फ 90 रुपए मिल रहा है। हाँ, मतलब आपके पेट्रोल का भी वापसी और खर्चा जाने नहीं का निकल भी, रहा है। हाँ, उसमें पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकल रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि हमारी मांगे है कि जो महीने में 8 दिन काम करते हैं उसको हमें कंटिन्यू काम दे 30 दिन का पूरा, और एक सम्मानजनक पेमेंट दे और सम्मानजनक एक कर्मचारी का पहचान दे। आज के डेट में कोविड काल में जब लोग घर में थे तो हम लोग पूरा घूम घूम के पूरा वैक्सीनेशन का काम किए। जब भारत का पूरा विश्व घर के अंदर रहते थे, लॉकडाउन रहता था, उसके बाद भी हम लोगों ने किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं मिला था ना कि सैनिटाइजर या किसी प्रकार से कुछ नहीं। उसके बाद भी हमने कोरोना का वैक्सीन पहुंचाए, बच्चों का वैक्सीन पहुंचाए और कड़ी मेहनत किए। आज हमारी मतलब सिर्फ 2 ही दिन का काम चलता है, उसमें भी केंद्र सरकार ना तो 90 रुपए का 90 रुपए है और 200 का 200 रुपए है, जबकि हमने लेटर दिया था 12 अक्टूबर 2021 को NHM मैडम को हमने लेटर दिया था। NHM मैडम ने अनुशासन दिया था कि आप लोग अच्छे मेहनत करते हैं, हम आप लोग के बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये RO आया है, उसमें 1 पैसा नहीं बढ़ा है। 90 रुपए का 90 रुपए है, 200 का 200 ही है। तो हमें सरकार से निवेदन है कि हमें एक रेगुलर काम दे 30 दिन का और एक कर्मचारी का पहचान मिले। जब काम पड़ता है तो लोगों को एवीडेंस का याद आता है, और जब काम नहीं रहता तो एवीडेंस को कोई नहीं जानते। तो शासन से निवेदन है कि एक सम्मानजनक हमें पेमेंट दे और एक कर्मचारी का पहचान बने। जिस PSC CSC में हम करते हैं वहाँ हमको रख सकते हैं वो। चलिए, अभी कोविड था तब तक जी। ये तो चलो समझ आ रहा था, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जा रही थी। जी। अब कोविड की वैक्सीन के तब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाँ। मास्क अगर जरूरी नहीं है, हाँ। तो अब आप कैसे चलाते हैं घर को? क्योंकि पैसे तो ज़्यादा मिलते नहीं होंगे, 90 रुपए जैसे बता रहे हैं तो आप। हाँ सर, वो जैसा रूखी सूखी चलाते हैं। जो अपने को पहले बात तो जो मिलता है वो पेट्रोल खर्चा ही और गाड़ी मेंटेनेंस में ही खर्चा हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं क्या? नहीं, कोई कुछ काम नहीं करते। क्या है सर, एक चीज़ है, यदि मैं आपके पास काम मांगने आया, आपने मेरे को बात करके काम में रख लिए, है ना, उसके बाद जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ कि मैं मंगलवार और शुक्रवार को नहीं आऊँगा, तो आप सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं आपके लिए काम नहीं है। तो मतलब हम मंगलवार शुक्रवार को वैक्सीन ले जाने के बाद बाकी दिन बेरोजगारी का सामना करते हैं। कहीं भी काम मांगते हैं और मंगलवार और शुक्रवार को नहीं आएंगे बोलते हैं, तो हमें कहीं किसी भी एविडेंस को काम नहीं मिलता।